अजय विश्वकर्मा के घर हम पहुंचे हैं। ये उसकी माता जी हैं, बेसुध हो चुकी हैं, बुरा हाल है। गांव के लोग इनके दुखों में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। नातेदार रिश्तेदार हैं, पूरा का पूरा गांव यहां पर है। सबकी आंखें नम हैं। ये लड़के की माता जी हैं। मात्र 19 साल का लड़का, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। और ये माता जी हैं, इन्होंने लाश देखी है अपने बच्चे की और ये सरासर ये आरोप लगा रही हैं कि उसकी हत्या ही हुई है और कंपनी में कोई ना कोई रहने वाला कंपनी का ही उसकी हत्या का जिम्मेदार है। ये देखिए, आवाज़ नहीं निकले, लेकिन हम कोशिश करेंगे जानने की किसका जवान बेटा मरा हो, उसके दिल पर आखिरकार क्या बीतती है। क्या नाम पड़ेगा इनका? नाम क्या है इनका? सुनीता। सुनीता, आपके बेटे की मौत हुई है सोनीपत हरियाणा में। लाश यहाँ आई है, देखा आपने? देखा। क्या लग रहा है? हमारे पुत का हत्या हुआ है। हमारे पुत का मारा इन्हीं कंपनी वाले सब रे भैया। हमें इंसाफ चाहिए रे दादा। कितने लड़के हैं आपके? हमारे 2 ही लड़के हैं, एक बहुत छोट है, 2 बेटियां हैं। हमारी बेटी। ये बताइए, आप लोगों ने देखी है लाश? हाँ सर। कैसा क्या लग रहा है? सब चाकू से भोंका, चाकू से मारा गया है। अच्छा, कहाँ कहाँ निशान है? आँख पे है, ये आँख पे है, दोनों आँख पे है, गाल पे है, मुंह पे है, पेट में है, सब कहीं चाकू का निशान आप है। लोग देखे हो दादी? हाँ, सब लोग क्या देख के लागत है? कुछ बाबा है लड़का? ओके हत्या भय हम। हाँ। हत्या भय ओका मार के बहाई नहीं ओका। तो देखो साथियों, वहाँ के पुलिस का बेतुका बयान आया है। सोनीपत की अत्यधिक शराब पीने से मौत हुई। ये बताइए, शराब पीने से किसी का आंख पैर हाथ कट जाता है और वो भी धारदार हथियार लगा हुआ, शार्प वेपन लगा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुर्घटना में मौत हुई। ये बताइए कि ये खेत है, खेत में कौन सा ट्रक घुस जाएगा, कि कौन सी गाड़ी घुस जाएगी। लाश उसकी खेत में मिली है, पर्स उसका बाहर मिला है, जैकेट उसका बाहर मिला है। बहुत सारे सवाल हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। जिस कंपनी में काम कर रहा था, कोई ना कोई मिला हुआ है, जहाँ रह रहा था कोई ना कोई मिला हुआ है। पुलिस के पास उसका मोबाइल है। मोबाइल फ़ोन का जब CDR निकलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि आखिरी बार उसको किसने बुलाया था, कहाँ बुलाया था और क्यों बुलाया था। उसकी हत्या ही हुई है। घर वाले चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। जय हिंद साथियों, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक लड़के की हत्या करके उसकी लाश श्रावस्ती भेज दी गई है। श्रावस्ती का रहने वाला एक मजदूर जो कि हरियाणा के सोनीपत में एक सड़क के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पाया जाता है। पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। इस वक्त मैं समरी चकपिहानी गाँव पहुँचा हूँ। ये उसके पिताजी हैं, ननके विश्वकर्मा नाम है आपका? आपके लड़के की मौत हुई, उसका क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार विश्वकर्मा। मात्र 19 साल की उम्र है। परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है। जैसा मैंने आपको बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस वालों का कहना है कि अत्यधिक शराब पी लिया था, लेकिन पुलिस वाले ऐसा कैसे कह सकते हैं? पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। आंखों के ऊपर, गले के पास में धारदार हथियार से मारने के निशान हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इनको नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शक और संदेह पैदा करती हैं। जैसे इनका कहना है कि सोनीपत में एक मैदा की कंपनी, मारियो कंपनी है, वहाँ पर ये मेहनत मजदूरी कर रहा था और वहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे बहालगढ़ थाना लगता है, खेवड़ा गाँव है, नेशनल हाईवे 334B के बगल में खेत में इसकी लाश मिली है। पूरे शरीर पर चोट के निशान है। क्या कोई शराब पीने वाले के शरीर पर इस तरीके से चोट के निशान होते हैं? अभी इसकी उम्र कितनी है? मात्र 19 साल की उम्र है। कौन सा इसका किडनी खराब हो गया, कौन सा इसको बीमारी हो गई है? इतनी उम्र में बहुत सारे लड़के पी लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का बयान आया है, पूरी तरीके से सरासर झूठ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और गाँव वालों का कहना है कि जिस कंपनी में यह काम कर रहा था उसका एक साला मैनेजर है और वो इसको पैसे नहीं दे रहा था, मजदूरी नहीं दे रहा था। 10 फरवरी को ये अजय कुमार विश्वकर्मा की बात इनके पिताजी से हुई है। आप खुद सुन लीजिए कि इनके लड़के ने इनसे क्या कहा है। क्या कहा है बताइए? पैसा मांगा, बोला पैसा नहीं दे रहा। मैं बोला भैया कोई स्कैनर दे दे, मैं पैसा भेजता हूँ खाना खाएगा। बोलो बोलो बोलो। फिर बोला कि पगार बोलने 15 तारीख। तो हम कहा कि ठीक है 15 तारीख होएगा तो बीच में खर्चा फिर दे दूँगा। बोला ठीक है। और का कोई मैं दिन काटता हूँ, 15 को चला जाऊँगा। फिर उसके बाद में 15 तारीख तो छोड़ 11 तारीख को जान से मार दी। अच्छा, किसके ऊपर आपको शक संदेह है? हमें सेठ के ऊपर शक है। वो बोला था 15 तारीख को भेजेंगे गांव, तो 15 को खाली लाश भेजा। सोनीपत में जो बहालगढ़ थाना है, वहाँ के पुलिसकर्मियों का बेतुका बयान सुनिए। पुलिसकर्मी कहते हैं शराब पी के मर गया। शराब पी के मर गया तो शरीर पर इतने चोट के निशान कहाँ से आए? दूसरी बात आपको बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि दुर्घटना में इसकी मौत हुई। ये बताइए, खेत में कौन सा ट्रक चढ़ जाता है?
लाश इसकी खेत में मिली है, कौन सा ट्रक चढ़ जाएगा। इसका जैकेट बगल में पड़ा हुआ था, इसका पर्स बगल में पड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसको मारा गया है और साजिश के तहत किसी न किसी ने इसको मारा है। ये हम लोग चाहते हैं, यहाँ श्रावस्ती के लोग चाहते हैं कि जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं इसकी पूरी तरीके से जांच करवाएं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इनको मुहैया करवाएं। अंतिम संस्कार करने के बाद में ये थाने पहुँच रहे हैं, इनका प्रार्थना पत्र लिया जाए और इस जांच करके जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है और बहुत ही ज़्यादा सदमे में है ये लोग। इस वक्त सेमरी चकपिहानी गाँव में इनके ही खेत में इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है।